राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी बात के कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अब तक आपने सुना कि कैसे रीना को एक ऑफिस में कंप्यूटर चलाने का काम मिला था और रीना उससे बहुत खुशी खुशी उस जॉब पे काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीते उसके कंप्यूटर में कुछ अचानक से खराबियां शुरू हो गई। अपने आप ही उसके कंप्यूटर चलने लगते थे, अपने आप ही टाइपिंग होने लगती थी। ये सब देखकर रीना बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी। लोग उसे पागल समझ रहे थे। अब आगे रीना ऑफिस पहुंची तो सभी लोग उसे नजरी बचाकर देख रहे थे, हंस रहे थे। पर रीना इन सब बातों को अनदेखा करते हुए सीधा अपने कैबिन में चली गई। उसे थोड़ा अटपटा सा लगा तो उसने कंप्यूटर ऑन किया और स्क्रीन के सामने बैठ गई। कंप्यूटर नॉर्मल ही चल रहा था तो उसने भी राहत की सांस ली और अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन अब वह ऑफिस में होने वाली हर छोटी छोटी चीजों पर पैनी नजर रखती थी, क्योंकि जाने क्यों उसे ऐसा लगता था कि हो ना हो इसी जगह पर जरूर कुछ गड़बड़ है। अब उसे इंतजार था तो बस उस दिन का कि जब यह दोबारा कंप्यूटर हैंग होगा, और वह दिन भी आ गया। लेकिन इस बार रीना डरी नहीं। कंप्यूटर हैंग कर रहा था, स्क्रीन बिल्कुल काली हो गई थी। तभी स्क्रीन पर टाइपिंग शुरू हो गई। क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो? रीना ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया, पर कुछ जवाब नहीं आया। तो उसे लगा कि शायद कंप्यूटर को उसी की भाषा में जवाब देना सही होगा। तो उसने एंटर पास की को कंप्यूटर पर दोबारा टाइपिंग शुरू की। अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें वादा करना होगा कि तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी। रीना ने दोबारा एंटर की प्रेस कर दिया। रीना इस बार टाइप कर एक सवाल पूछा, क्या तुम रंजना हो? अरे वाह, तुम तो काफी समझदार हो। हाँ, मैं रंजना हूँ। तुम यहाँ इस कंप्यूटर में कैसे आ गई? लंबी कहानी है, सब बताऊंगी, पर अभी जैसा कह रही हूँ वैसा कर दिया, सब पता चल जाएगा। क्या तुम अपनी मौत का बदला मेरे जरिए लेना चाहती हो? हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो, क्योंकि मेरी मौत के बाद एक तुम ही थी जो इस कंप्यूटर पर काम कर रही थी। मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती थी। एक तुम ही थी जिससे मैं बात कर सकती हूँ, क्योंकि शायद अभी तक तुम एक सच्चे इंसान हो। इसके अलावा भी तुम्हें चुनने की एक वजह है। वो क्या है? तुम्हारा दोस्त अमन, जो एक पुलिस ऑफिसर है, और मेरी मौत से पहले मैं उसी के सीनियर ऑफिसर से सारे केस का डिटेल लेने वाली हूँ। पर उससे पहले मेरी हत्या हो गई। तुम्हें कैसे पता कि अमन मेरा दोस्त है? मैंने तुम्हें उसके साथ देखा था। वह जब ऑफिस में तुम्हें पिकअप करने आया था। तो ठीक है, मैं अमन को तुम्हारे बारे में पूरी बात बता दूंगी तो वह तुम्हारी मदद करेगा। मैंने अभी मना किया था कि वह किसी को कुछ न बताना। जब तक मैं ना कहूँ किसी को कुछ मत बताना, वरना जो हाल मेरा हुआ है वही तुम्हारा और अमन का भी होगा। यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, कोई भी कातिल हो सकता है। अच्छा तो बताओ मुझे क्या करना है? मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगी। सबसे पहले तो तुम यह बताओ, तुमने उस कंसाइनमेंट वाली फाइल के बारे में किसी को कुछ बताया तो नहीं?
नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन ऐसा क्या है उस फाइल में जो तुम बार बार मुझे फाइल दिखा रही थी? दरअसल वह फाइल तो सारी फसाद की जड़ है। मानस मेरे बॉयफ्रेंड का नाम है। वह इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है, लेकिन कुछ दिनों से वह बहुत परेशान लगा था। उसका व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया था, जिससे मुझे उसके बारे में काफ़ी चिंता होने लगी थी। एक दिन मैंने देखा कि वह फ़ोन पर किसी से बुरी तरह से डांट रहा था और चिल्लाते हुए उसने गोडाउन पहुंचने की बात कही। पर मुझे तो कुछ अटपटा लगा कि मानस फर्नीचर और होम डेकोरेटिव सामान के बिजनेस करता है, फिर उसने फ़ोन पर किसी से भाग जाने की नाराज़गी क्यों जताई? मुझे दाल में कुछ काला लगा तो मैंने मानस के पीछे पीछे गोडाउन गई। वहाँ का हाल देखकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। छोटी छोटी बच्चियाँ लोडर्स भेड़ बकरियों की तरफ भरी हुई थी, जिनको एक्सपोर्ट किया जाता था, और उन्हीं से सब कुछ बच्चियों को मौका देखकर भाग गई थी। यह सब देखकर मैं तुरंत वापस वहाँ से आ गई, क्योंकि मैं जानती थी मेरी अकेले की लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद मैंने मानस की कंपनी, बिजनेस पार्टनर और डील्स के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू कर दी। मैं उसका फ़ोन और लैपटॉप चेक करती थी। कभी कभी उसकी बातें भी मैं छुप छुप कर सुनती थी। उसका पीछा करके भी कई बार सबूत इकट्ठा कर लिए थे कि वह किन किन लोगों से मिलता है और इस बिजनेस में उसका कौन कौन सा हाथ लोग हैं। काफ़ी जांच पड़ताल करने पे मैंने इतना तो पता लगा लिया कि मानस कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक दलाल है जो अनाथ और गरीब बच्चों को ऑर्गन्स स्मगल करता है, और जिन लड़कियों के उन दाम मिलते हैं उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में बेच देता है। मुझे मानस के लैपटॉप में एक कंसाइनमेंट की फाइल मिली, जिसमें बहुत जल्दी कई लड़कियों और बच्चों को एक्सपोर्ट किया जाना था। मेरे पास वक्त कम था, इसलिए मैंने अमन के सीनियर से मुलाकात करके उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मुझसे सारे सबूत लाकर देने को कहा ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। पर मैं यह भूल गई कि अगर मानस इतना बड़ा रैकेट चल रहा है तो पुलिस के कुछ लोग तो मिले ही होंगे। मैं पुलिस को यह सारे सबूत देने वाली हूँ। ये बात उसकी मदद करने वाली पुलिस अफसर के मनसा को बता दी, और एक दिन लेट नाइट वर्क करते हुए मानस और उसके इंस्पेक्टर ने मेरी इसी कमरे में हत्या कर दी। इसी वजह से आज तक मैं इस ऑफिस के बाहर नहीं जा पा रही हूँ और इस कंप्यूटर में कैद होकर रह गई हूँ। क्या इस कमरे में मर्डर? तो तुम्हारा मर्डर यहाँ हुआ है और तुम्हारी लाश कहाँ है? किसी को ये तो पता ही नहीं कि तुम्हारा मर्डर हो चुका है। वक्त आने के बाद बता दूंगी कि लाश कहाँ है। अभी तुम सिर्फ इतना करना कि अमन के पास आवाज़ बदल कर फ़ोन करो और कंसाइनमेंट में दी गई डेट और लोकेशन पर होने वाली डील के बारे में टिप दो। देखते कि अमन उस टिप का क्या करता है। तो मैं खुद भी तो बता सकती हूँ। अमन को आवाज़ बदलने की क्या ज़रूरत है? सामने से आकर सबूत देने का नतीजा मैं देख चुकी हूँ, इसलिए जितना कह रही हूँ उतना करो। रीना ने आवाज़ बदलकर अमन के पास फ़ोन किया और बताया कि कंसाइनमेंट के मुताबिक तय तारीख, लोकेशन और नाबालिग लड़कियों को एक कंटेनर में समुद्र के रास्ते से एक्सपोर्ट किया जाएगा। अगर आप मौके पर पहुंच जाएं तो कई जानें बच सकती हैं। तयशुदा दिन पर पुलिस की रेड पड़ी और उस करंट एक्सपोर्ट होने वाली को रोक दिया गया। कंटेनर में 15 से 16 साल की लाजाने कितनी लड़कियां रो रो कर बिलख रही थी। अब उनकी आंखों में उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी।
सभी लड़कियों को नारी नकीते में भेज दिया गया। मानस को गोडाउन के घर पर ही रेड डाल दिए गए, सील कर दिया गया। मानस कहीं नहीं मिला। उसे पहले से ही इस घटना की जानकारी हो गई की वजह से वह कहीं भाग गया। रीना बहुत खुश थी कि उसे इतनी सारी लड़कियों की मदद की और उससे ज़्यादा कि वह अमन की ईमानदारी पर गर्व महसूस कर रही थी। वह बताना रंजना को भी चाहती थी, पर इसके लिए उससे इंतज़ार करना पड़ेगा। एक बार फिर रीना का कंप्यूटर हैंग किया और काम करना बंद कर दिया, लेकिन आज रीना खुश थी। इस पल के इंतज़ार कर रही थी। उसने तुरंत टाइपिंग शुरू किया। बधाई हो रंजना, उन लड़कियों को बचा लिया गया है। अब सारी लड़कियां सुरक्षित है। बस मानस को पुलिस पकड़ नहीं पाई। कोई बात नहीं, उससे मैं निपट लूँगी। खैर, तुमने पूछा ना कि मेरी लाश कहाँ है। हाँ बताओ। मेरी लाश टेरेस पर रखी हुई है, पानी की टंकी में है। रीना की तो आंखें फटी की फटी रह गई इतना सुनते ही कि उसे सोचकर उल्टियां आना शुरू हो गई। ऑफिस के सभी लोग उसी टंकी का पानी का इस्तेमाल करते हैं। रीना की सूचना पर रंजना की लाश टंकी से निकाला गया और उसका अंतिम संस्कार किया गया। रीना ने देखा कि रंजना उसके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। रंजना, शुक्रिया जो तुमने मुझ पर विश्वास किया और मेरा साथ दिया। रीना, हम पर तुमने पहले भी तो बता सकती थी कि लाश टंकी में थी। मुझे तो सोचकर ही उल्टी आने लगती है। अगर मैं पहले बता देती तो उल्टी करने के चक्कर में मेरी मदद ना कर पाती। रंजना ने हंसते हुए बोला, अब तुम क्या करोगे? मानस को कैसे ढूंढोगे? और वह इंस्पेक्टर, वह कहीं भी होंगे, मैं उन्हें ढूंढ दूंगी और उन दोनों को सजा भी जरूर दूंगी। इतना कहकर रंजना गायब हो गई और फिर कहीं भी नहीं दिखी। अब रीना का कंप्यूटर हैंग नहीं होता, लेकिन कुछ दिनों के बाद मानस और पुलिस ऑफिसर की मौत की खबर अखबार में छपी। मानस किसी बिल्डिंग से गिरकर मरा था और ऑफिसर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अब यह ऊपर वाला ही न जाने महज इत्तेफाक था कि रंजना का बदला। आपको भी यह कहानी सुनकर कैसा लगा? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।